राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज मैं लेकर आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का एक ऐसा पेपर जो कि आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, बीएड जो है वो 2 ईयर प्रोग्राम कोर्स है, जिसमें से फर्स्ट ईयर का मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर में पेपर 9 पेपर होते हैं टोटल, जिसमें से मैं 8 पेपर का डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसमें मैंने पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरे 8 के 8 पेपर्स के बुक्स के बारे में बताया है। हर एक सब्जेक्ट में कितनी यूनिट्स हैं, यूनिट्स के नेम क्या हैं और हर एक यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, सब कुछ बताया है अपनी वीडियोस में। और साथ ही मेरे चैनल पर काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस भी अवेलेबल हैं जो बीएड से रिलेटेड हैं, जिसमें मैंने ये बताया है कि बीएड में काउंसलिंग कैसे होती है, बीएड का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, एग्ज़ाम में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं और हर एक सब्जेक्ट्स में कितनी यूनिट्स हैं, सब पर मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई हुई। ठीक है, तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। साथ ही अगर नहीं मिलती हैं और चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। पूरे के पूरे मैंने 8 जो सब्जेक्ट्स की वीडियोस बनाई हैं, पूरी सीरीज़ चलाई थी, तो उस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। सो उस हर एक वीडियो में मैंने यही बताया है कि आपके हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट में कितने टॉपिक्स हैं और उन यूनिट्स के जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सो आपको मैंने 30 मिनट्स की मेरी सारी वीडियोस हैं, उसमें यही बताया है कि आपको क्या किस तरह से आप प्री प्लान कर सकते हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, कि आपको जो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है उसको पहले करना है। अब जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपके सब्जेक्ट में है क्या, तो आप कैसे प्री प्लान करेंगे। तो सारे सब्जेक्ट में मैंने बिल्कुल कहता ना एक पूरा उसका कंक्लूज़न देना, तो मैंने वही काम किया है, सबके बुक में से यही बताया है। अच्छा, एक जो सब्जेक्ट होता है वो इस बीएड फर्स्ट ईयर में वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। आपके पास ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या लेंगे। आपके पास ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट होता है उसके ही बेसिस पे आपको वो सब्जेक्ट चॉइस करनी होती है। जैसे मेरे पास थी मैथ्स और फिज़िक्स, तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं मैथ्स ले सकती हूँ या फिर फिज़िक्स ले सकती हूँ। सो मैंने फर्स्ट ईयर में ली थी मैथ्स। सो गणित शिक्षण मेरे पास ये बुक है, तो जिस जिस स्टूडेंट्स ने मैथ्स चूज़ की है या मैथ्स को लेना है, जिनको मन है, वो ये बुक देख सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं। तो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स इस बुक का नेम है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मार्केट में अवेलेबल है, आप जिस भी लैंग्वेज में सूटेबल हैं उसमें आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है, और साथ ही मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता सकूँ। बीएड फर्स्ट ईयर के अगर आपको क्वेश्चन बैंक लेने हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप सूर्या पब्लिकेशन के लें, क्योंकि सूर्या पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन है, उसका कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और दूसरी बात, मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ, मैंने जब एग्ज़ाम दिए थे उनको पढ़ने के बाद जो मेरा रिज़ल्ट आया था तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, बिकॉज मैंने सूर्या से प्रिपरेशन करी थी। तो सूर्या पब्लिकेशन जो है वो बेस्ट पब्लिकेशन है फॉर बीएड फर्स्ट ईयर, सो आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको यूनिवर्सिटी पता है, एमजेपीआर यूनिवर्सिटी बरेली का मैंने ये प्रिपरेशन करी है वहाँ से, तो उसी का है। और साथ में देखिए यहाँ पर सब लिखा है बेस्ड ऑन द गाइडेंस प्रोवाइडेड इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो आपकी एनईपी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके ही बेसिस की गाइडलाइंस में ये प्रोवाइड की गई है और बहुत अच्छी है। यहाँ पर लिखा हुआ है सब सेलिंग्स बीएड बुक्स फ्रॉम द पब्लिशर ऑफ इंडियाज़ नंबर 1। ठीक है, एजुकेशनल पब्लिशर सिंस 1991 से ही पब्लिश हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कितनी ओल्ड बुक हो गई जो 1991 से पब्लिश हो रही है। फर्स्ट ईयर की बुक है, 100% अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस पर ही ये आपके बेस्ड है, पूरे अकॉर्डिंग सिलेबस है। गत वर्षों के प्रश्नों पत्रों का समावेश, यानी कि इसमें जो आपका सबसे पीछे होगा उसमें आपके पीवाईक्यू होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी इसमें दिए हुए हैं, इंक्लूड है, तो ये बहुत अच्छा हो गया। और साथ में प्रश्न पत्र के नवीनतम प्रारूप पर आधारित, यानी कि जो न्यू पैटर्न है उस पर बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी हो।
तो पैटर्न ये रहता है आपके एग्ज़ाम का कि उसमें एग्ज़ाम में बीएड के आते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो ये लॉन्ग और शॉर्ट पर ही बेस्ड है आपको यहाँ पर न्यू पैटर्न। बीएड परीक्षाओं में निश्चित सफलता हेतु सुप्रसिद्ध एवं अनुभवी लेखकों द्वारा संकलित एवं संपादित और नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। बार बार ये बोल रहे हैं न्यू जो पैटर्न है उस पर बेस्ड है और साथ में ये अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस राइटर्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये मैंने अभी इसका यहाँ पर इसके बारे में बता दिया है। अब मैं यहाँ पर देखिए लेखक का नाम भी लिखा है शर्मा सक्सेना, तो जिन्होंने ये पब्लिश किया है उनका नाम है शर्मा सक्सेना। ठीक है, लिखी है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट्स की। तो जितने भी सब्जेक्ट्स थे बीएड फर्स्ट ईयर में सब में मोस्टली सब में 5 यूनिट्स थी, बट इसमें अभी आपको कितनी यूनिट्स दिख रही हैं? 8। तो यहाँ पर 8 यूनिट्स हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि मैथ्स में 8 ही यूनिट होंगी। ये डिपेंड करता है राइटर पे, उसने चैप्टर्स को टॉपिक्स को कितनी यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर ये फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए टॉपिक्स यहाँ पर यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल। ठीक है, हर एक चैप्टर खुद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा है, और मैथ्स तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होती है। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ कि आप इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर हर एक यूनिट के अंदर जो जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इट मीन्स आप वो पढ़ने वाले हैं, उसी से ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। बाकी अदरवाइज़ आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं और अपनी PYQ उठाकर देखिए। आज जो मैं आपको टॉपिक्स बताने वाली हूँ वो आपको टॉपिक्स आपके PYQ में मिल जाएंगे और आप जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे तब भी आपको मिल जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट है यूनिट नंबर 1 गणित का अर्थ एवं प्रकृति, गणित का महत्व एवं उपयोगिता, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। तो यहाँ पर ये आपको मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, यूजेस ऑफ मैथमेटिक्स और ये कह सकते हैं फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में इन करिकुलम, ये सब कुछ दिया हुआ है आपकी यूनिट नंबर 1 में। ठीक है, मैं थोड़ा सा ही दिखा देती हूँ। देखिए यूनिट नंबर 1 है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स, डेफिनेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, एंड देन सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है वही इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ और मैथमेटिक्स इन एजुकेशन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं। फिर आता है भारतीय गणित का इतिहास, यानी कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। तो आपको ही पता होना चाहिए कि आदिकाल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, शुल्क और सूर्य प्रगति काल में हमारा जो मैथ्स था वो किस तरह से आगे बढ़ा। फिर कुछ मैथमेटिशियंस के बारे में बताया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में 110% मिलेगा। आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्यभट्ट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन द एरिया ऑफ मैथमेटिक्स, सो ये पता होना चाहिए। फिर आते हैं भास्कराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन, ये हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस हैं। ब्रह्मगुप्त, लीलावती, तो ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं एग्जाम के लिए। पाइथागोरस, और पाइथागोरस का कंट्रीब्यूशन मैथ्स में। यूक्लिड, कुछ आपके फॉरेन भी आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे इंडियन ही आ सकते हैं, फॉरेन भी आ सकते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन एरिया ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन, तो ये सबका दिया हुआ है। सो आपको मैथमेटिशियंस मैंने बता दिया, रामानुजन, आर्यभट्ट, इन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है। फिर आगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स शॉर्ट आ गए, यूटिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, इंटेलेक्चुअल वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स इन टीचिंग, कल्चरल वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, एस्थेटिक वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स, ये सारे आपको पता होना चाहिए। वेरी शॉर्ट में डिसिप्लिनरी वैल्यू आ गई है। ये आपका यूनिट नंबर 1 फिनिश होती है। अब स्टार्ट होती है यूनिट नंबर 2 जिसमें दिया है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य, एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन द प्राइमरी स्टेजेस। मतलब प्राइमरी स्टेज पर जो हम मैथ्स पढ़ाते हैं उसके क्या एम्स होते हैं। और ये वाला क्वेश्चन मैंने जिस ईयर बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है आया है, ये क्वेश्चन आया है और इसको आप खूब अच्छे से लिख सकते हैं कि जो एम होता है वो ये है। जब प्राइमरी स्टेज पे तो यही है कि बच्चों को नॉर्मल कैलकुलेशन सिखानी होती है, नॉर्मल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, ये सब सिखाना होता है जो प्राइमरी स्टेज पर होता है, उसको सिंपल यही सिखाना होता है। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है सेकेंडरी स्कूल लेवल। सेकेंडरी स्कूल लेवल पर जो होगा मैथ्स का क्या उद्देश्य होगा, मैथ्स को पढ़ाने का। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर गणित शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य।
सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको आपके एग्जाम्स में 110% मिलेंगे। फिर आता है ब्लूम क्लासिफिकेशन। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लूम क्लासिफिकेशन। इनका 4 पार्ट्स में है, देखिए, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड क्रिएटिव, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक और सृजनात्मक। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन की टेबल भी दी है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और अगर कोई भी टॉपिक आपको और अच्छे से डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, ठीक है। अभी तो मेरा मोटिव ये है कि मैं सब कुछ बता सकूँ इस सब्जेक्ट में क्या है, तो मैं आपको एक टॉपिक को लेके नहीं बैठ सकती, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है जनरल एम्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स टीचिंग के जनरल एम्स भी होते हैं। सो यहाँ पर देखिए ब्लूम क्लासिफिकेशन को और अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3 में सबसे पहले है गणित शिक्षण हेतु प्रविधि, मैथडोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। मैथमेटिक्स को पढ़ाने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। मैथ्स जो है वो हर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता, हर कोई व्यक्ति नहीं समझा सकता। मैथमेटिक्स को पढ़ाने का भी एक पूरा तरीका होता है, एक मेथड होता है, तो वो आपको पता होने चाहिए। और इम्पोर्टेंस ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग ये भी पता होना चाहिए। अच्छी शिक्षण विधि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेथड ऑफ टीचिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मल आप टीचर बनने जा रहे हैं आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है मैथ्स में एक मेथड जिसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, इंडक्टिव मेथड और डक्टिव मेथड। तो आगमन विधि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, विशेष से सामान्य की ओर, ठीक है। इसमें छात्र के मस्तिष्क का अच्छा व्यायाम करा देती है, यानी कि इसमें जो मैथ्स तो वैसे भी ऐसे है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें छात्रों का, जिसमें स्टूडेंट्स का जो माइंड है वो काफ़ी अच्छे से एक्सरसाइज करता है, क्योंकि वो खुद से करता है। और एक आगे मैंने आपको जैसा कि बताया डिडक्टिव मेथड, तो इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों ही मेथड के आपको पता होनी चाहिए। फिर मैथ्स की बात हो रही है, मेथड की तो बात होगी, तो यहाँ पर एक मेथड आता है सिंथेटिक मेथड। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे जानेंगे, मेरिट्स ऑफ सिंथेटिकल मेथड, डिमेरिट्स ऑफ सिंथेटिकल मेथड। फिर आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है। जो क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग के होते हैं मैथ्स में, उनको सॉल्व करने के लिए जिस मेथड का हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो ये भी आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, यानी कि इसके गुण और दोष भी आपको पता होने चाहिए। फिर एक और मेथड आता है ह्यूरिस्टिक मेथड, आविष्कार विधि, यानी कि जिसमें हम खुद से खोजते हैं, खुद से हम, अगर हमने किसी बच्चे को, हम टीचर हैं, हमने कोई समस्या दी और उसका हल खोजने के लिए कहा, हमने कोई प्रॉब्लम दी और उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कहा, तो वो जो मेथड है पढ़ाने का वो ह्यूरिस्टिक मेथड कहलाता है। तो इसके भी आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स पता होने चाहिए, ठीक है। फिर आती है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड भी आपको पता होना चाहिए। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, एंड देन फिर आएगा स्टेप्स इन प्रोजेक्ट मेथड, फिर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो हर एक टॉपिक में आपको डेफिनेशंस, मीनिंग, मेरिट्स, डिमेरिट्स, उसके टाइप्स, उसके यूजेस, उसके स्टेप्स, ये सब आपको पता होने चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आता है लेबोरेटरी मेथड, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको हम एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, लेबोरेटरी में सीखते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लेबोरेटरी मेथड। और इनके हम वर्किंग को जानेंगे, मेरिट्स और डिमेरिट्स को जानेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोठारी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कोठारी का टॉपिक, तो इसको भी आप पढ़ लें। फिर ओरल वर्क इन मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए, उसका पर्पस, ओरल वर्क जो हम कराते हैं बच्चों को, जैसे टेबल्स हम क्यों याद करा सकते हैं, क्योंकि जिससे वो झट से कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। टेबल्स को हम मोस्ट ऑफ ओरल ही करवाने की कोशिश करते हैं, ना कि लिख कर। क्यों? क्योंकि जिससे उनकी कैलकुलेशन पावर जो है कैलकुलेशन करने की वो तेज़ हो जाए, ठीक है, उनकी विचार शक्ति, कल्पना शक्ति भी तेज़ हो जाए। तो ओरल मेथड का जो वर्क है वो भी बहुत अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है लिखित वर्क, जो मैथ्स में क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने वाले, फॉर्मूला बेस्ड, उनको हमें लिखकर ही कराना चाहिए। बच्चों को आप एक बार समझा के नहीं कर सकते, जब तक बच्चा खुद लिख कर नहीं करता मैथ्स को, वो नहीं कर सकता। रिटन वर्क भी मैथ्स में बहुत ज़रूरी है। ओरल वर्क का क्या मीन्स है, फॉर्मूले रिवाइज करना, टेबल्स रिवाइज करना। फिर आता है ड्रिल वर्क इन इम्पोर्टेंस, इट मीन्स गणित में अभ्यास कार्य। तो प्रैक्टिस, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट इट,
प्रैक्टिस। तो मैथ्स में प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर अभ्यास कार्य के बारे में दिया है। फिर आप जब बच्चे को स्कूल में या फिर ट्यूशन में कोई भी सम्स कराते हैं, प्रॉब्लम्स कराते हैं, उसके बाद उसको वही रिपीट करने के लिए देते हैं या फिर उस जैसी ही सेम प्रॉब्लम्स देते हैं, इट्स कॉल्ड होमवर्क। तो होमवर्क भी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम गणित में गृह कार्य। ठीक है, सो यहाँ पर गृह कार्य के सिद्धांत भी हैं, प्रिंसिपल ऑफ होम असाइनमेंट या होमवर्क। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ होमवर्क फॉर मैथ्स। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सुपरवाइज्ड स्टडी के बारे में दिया हुआ है। सुपरवाइज्ड स्टडी भी एक अच्छा टॉपिक है, इसका आप स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ सुपरवाइज्ड स्टडी। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, लिमिटेशंस दी हुई हैं, सजेशंस दिए हुए हैं, सब कुछ पढ़ना है। फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आता है, अभिक्रमिक अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ये आईसीटी जो आपका सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें भी ये टॉपिक था, मैं बता चुकी हूँ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अपने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो प्रोग्राम लर्निंग मैथ्स में भी टॉपिक दिया हुआ है, इसमें काफ़ी सारे मेथड्स दिए हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने बताया अभी आपको, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वही दिया हुआ है इसमें। ये टॉपिक तो आपको वहीं से आईसीटी वाले सब्जेक्ट से क्लियर हो जाएगा, सो अगर आपने वहाँ से पढ़ लिया हो ये। उसके बाद आपको आगमन और निगमन विधि में अंतर पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड। सो यहाँ पर वही दिया हुआ है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर सिंथेटिकल मेथड, शॉर्ट आ गए हैं तो रिपीट होनी है चीज़ें, विश्लेषण, एनालिटिक मेथड, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको वेरी शॉर्ट लॉन्ग सब में मिल जाएंगी। सॉरी, वेरी शॉर्ट तो आएंगी नहीं, शॉर्ट और लॉन्ग में मिल जाएगी। फिर आपको एनालिटिक और सिंथेटिकल दोनों में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो लॉन्ग में थी, तो मैं शॉर्ट को यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 4। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले करिकुलम के बारे में। करिकुलम कई बार आपके सब्जेक्ट्स में बीएड के रिपीट हुआ है, तो करिकुलम टॉपिक अच्छा है। मीनिंग ऑफ करिकुलम, करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का जो करिकुलम है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहिए, मेरा ये मानना है। उसके बाद नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम, डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम। ये जो टॉपिक्स हैं मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट हैं, आप अपने PYQ देखिए, आपको मिलेंगे ज़रूर। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिकल मेथड एंड देन स्पाइरल मेथड, ऑर्गेनाइज एंड इंसिडेंटल मेथड। ठीक है, आयोजित एवं प्रासंगिक पद्धति। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको पढ़ लीजिए। फिर हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 5 की, जिसमें हम लेसन प्लान की बात करते हैं। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी बीएड के फर्स्ट ईयर में आया है कई बार, लेसन प्लान। मीनिंग ऑफ लेसन प्लान, स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान एंड देन नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। इसका इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, एप्लीकेशन एंड पुनरावृत्ति यानी कि रिकैपिटुलेशंस भी पता होनी चाहिए। फिर इसमें और टॉपिक आ जाते हैं लेसन प्लान के, यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर इसमें आ जाता है मीनिंग ऑफ यूनिट प्लान। लेसन प्लान के साथ यूनिट प्लान भी होती है, इसको देख लीजिएगा, कुछ सेम होता है ये। फिर यहाँ पर लेसन प्लान, लेवल ऑफ यूनिट प्लान्स भी दिया हुआ है कि आप ईयरली प्लान करते हैं, मंथली या फिर वीकली। तो मोस्टली वीकली प्लान करना चाहिए, बेस्ट रहता है उसमें। बाकी अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग मेथड कि आप किस तरह से प्लान करते हैं, ईयरली प्लान करते हैं, मंथली या फिर वीकली। ठीक है, शॉर्ट मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि उसमें सेम चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। तो इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे गणित में मनोरंजन क्रियाएं। देखिए मैथ्स जो है वो कभी कभी खेल में भी बहुत अच्छी लगती है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है सबको लगता है बोरिंग सब्जेक्ट है, बट एक्चुअल में है नहीं, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपने देखा होगा पहेली पूछ के हम मैथ्स को सॉल्व कर लेते हैं, इट्स कॉल्ड रिक्रिएशन एक्टिविटी इन मैथमेटिक्स। ठीक है, जो पहेली करना होता है वो एक तरह से आपकी मनोरंजन भी हो गया और मैथ्स भी हो गई, तो यहाँ पर मैथ्स आ गया इम्पोर्टेंट। फिर आती है जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई, कुछ एक्टिविटीज़ आ गई जिसको हम बोलते हैं रैपिड कैलकुलेशन। ठीक है, मैथमेटिकल गेम्स, वर्ड
सर्च एंड मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर्स होते हैं, वर्ड को सर्च करना होता है यानी कि शब्दों को ढूंढना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप मैथमेटिकल गेम्स के रूप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर मैजिक बॉक्स दिया हुआ है और वर्ड सर्च दिया हुआ है, नंबर सर्च दिया हुआ है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट है। एक ही टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है, सिंपल एंड वैदिक नंबर्स, जो कि आपको पता होने चाहिए कि हमारे वैदिक नंबर्स, हमारी जो वैदिक गणित है, वैदिक मैथमेटिक है, वो कैसी है। फिर लेबोरेटरी ऑफ मैथमेटिक्स आ गई है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल आ गया है। It is enough for this chapter and now we will discuss about unit number 7. इसमें है importance of material aids in the teaching of mathematics, यानी कि जो हम जब मैथ्स को पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पर क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, मटेरियल ऐसा क्या क्या है जो इम्पोर्टेंस रोल रखता है। ठीक है, गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का महत्व। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, शिक्षण सामग्री के विभिन्न प्रकार। देखिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब भी टीचर पढ़ाता है बच्चों को तो उसके पास कुछ ना कुछ मटेरियल्स होते हैं। वो कैसे भी हो सकते हैं, विजुअल भी हो सकते हैं, ऑडियो विजुअल भी हो सकते हैं, ऑडियो भी हो सकते हैं। इट मीन्स ऑडियो विजुअल ऐसे होते हैं जिसमें आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जैसे आपको एक प्रोजेक्टर लगा दिया है और प्रोजेक्टर के थ्रू कुछ बताया जा रहा है, कुछ सिखाया जा रहा है, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टर पे जो वीडियो प्ले हो रही है उसको आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो इट्स कॉल्ड ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, विजुअल एड्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे हमने लिख दिया, ब्लैक बोर्ड से आप सुन कुछ नहीं रहे बट आप उसको देख रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पे हमने कोई डायग्राम बनाया है, कोई पिक्चर ड्रॉ की है, या फिर कोई मॉडल है जो कि हमने मॉडल बनाया, 3D मॉडल बनाया, क्यूब्स हैं या अर्थ का ग्लोब है, तो उस तरह से आप उसको देख रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, विजुअल, तो वो आपकी विजुअल मटेरियल हो गया। ठीक है, और ऑडियो जैसे कि सिंपल आपको हम कोई रिकॉर्डिंग टेप रिकॉर्डर या फिर रेडियो की हेल्प से सुनाते हैं, सो इट्स कॉल्ड ऑडियो एक्स। तो यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा है, आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं। देखिए टेप रिकॉर्डर के बारे में दिया गया है, फिर आगे यहाँ पर टेलीविज़न के बारे में दिया हुआ है। सो ये इतना टॉपिक आप आसानी से बिल्कुल ईजिली पढ़ सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें और दी हैं, जैसे मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, एबेकस दिया हुआ है, यहाँ पे एबेकस के बारे में दिया हुआ है, और काफ़ी सारी चीज़ें और भी दी हुई हैं जो आप खुद से पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए टॉपिक इसमें क्या क्या है। VCR आपको पता है, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग। ठीक है, सो यहाँ पर वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग, और कंप्यूटर के बारे में भी टॉपिक दिया है, क्योंकि कंप्यूटर भी कहीं ना कहीं एक मटेरियल है जो हेल्प करता है टीचिंग में, सो आप वो पढ़ सकते हैं। अब आता है आपका यूनिट नंबर 8, दिस इज़ द लास्ट यूनिट ऑफ दिस बुक। सो यहाँ पर हम बात करेंगे इवैल्यूएशन की, मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन जो कि आपको पता होना चाहिए, एंड देन नीड्स ऑफ इवैल्यूएशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर आ गया। फिर आ गया यहाँ पर आपका एक टॉपिक आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि कंटिन्यूस इवैल्यूएशन के बारे में आप पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन के बारे में आप पढ़ेंगे, जो कि एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर यहाँ पर आता है परीक्षण की विधियाँ, इट मीन्स मेथड ऑफ टेस्टिंग। तो ये मेथड ऑफ टेस्टिंग का पूरा यहाँ पर फ्लो चार्ट दिया हुआ है, आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से टेस्ट होता है। टेस्ट देखिए क्या होगा, मौखिक, लिखित या प्रयोगात्मक, यानी कि टेस्ट कैसा होगा, ओरल होगा, रिटन होगा या फिर प्रैक्टिकल होगा। फिर इसको डिवाइड किया है कि अगर लिखित है तो वो कैसा होगा, एस्से वाइज होगा, यानी कि पूरा लॉन्ग लिखना है आपको, या फिर MCQs वाइज होगा। एस्से में क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं या फिर शॉर्ट होते हैं, और आपके जो MCQs होंगे वो क्या होंगे, या तो डायरेक्ट टीचर द्वारा बने होंगे या कैसे होंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारा इसको पूरा दिया हुआ है, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एस्से टाइप टेस्ट, जैसा मैंने बोला था अभी, यहाँ पर एस्से टाइप टेस्ट के बारे में पूरा अच्छे से दिया हुआ है, और साथ में एस्से टाइप के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है।
तो आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। सो इसमें भी ये सब चीज़ें थी। बाकी देखिए यहाँ पर PYQ है जिसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। राधे राधे फ्रेंड्स।